माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाड प्यार सभी लोगों को राम राम। आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे 8 नंबर वाले लोगों की। वो कैसे होते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सावधानियाँ उन्हें रखनी चाहिए, कब उन्हें लाभ होता है और कब उन्हें लाभ नहीं होता है, हानि हो सकती है। इन सब विषयों में आज हम जम के चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं, जिनका आज जन्मदिन है उनको ढेर सारी बधाइयाँ और वो सुने उनके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल। ये जो आपके लिए 12 महीने हैं जो अब आएंगे ये अच्छे हैं और इसमें आप कुछ बहुत विशेष कर सकते हैं। लेकिन आपको अप्रैल, अगस्त, नवंबर ये जो महीने हैं ये बहुत विशेष रूप से मिल रहे हैं और इसमें आप कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं। ख़ास तौर से जो अगस्त का दूसरा चौथा हफ्ता है, नवंबर का दूसरा चौथा हफ्ता, ये आपके लिए बहुत अच्छा है और इसमें की गई मेहनत के बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो जम के मेहनत करते रहिएगा। एक कमी ज़रूर है और जिसके लिए आपको मार्च में ध्यान रखना पड़ेगा, मई जून में ध्यान रखना पड़ेगा और सितंबर में भी ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान दिसंबर में भी रखना पड़ेगा। इस समय में किसी बीमारी से या अपने लोगों की किसी परेशानी से आप परेशान हो सकते हैं और इन महीनों में आपके रिश्ते भी कमज़ोर हो सकते हैं। लेकिन कुल मिला के आपका समय बहुत अच्छा है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। रुके हुए कार्य आप आगे बढ़ा ले जाएंगे। बस इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप रिश्ते बहुत अच्छे से निभा सकें। अब उपाय क्या करना है? बहुत सिंपल उपाय है और वो उपाय ये है कि सोमवार और बुधवार इन 2 दिनों में आप दूध का दान ज़रूर कर दिया कीजिएगा। किसी को भी कर सकते हैं, कितना भी कर सकते हैं, लेकिन इस नियम को पूरे वर्ष तोड़िएगा नहीं। ये उपाय करते रहिए, मन को शांत रखिए, किसी के भड़काने से भड़किए नहीं, किसी के भ्रमित करने से भ्रमित मत होइएगा। अपने लोगों से, अपने घर के बुजुर्गों से सलाह मशवरा ज़रूर कर लीजिएगा और रोज़ाना माता जी को प्रणाम करके आशीर्वाद लेना है आपने। उनकी जितनी सेवा हो सके करते रहिएगा और आप आगे निकलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट। आइए अब 8 नंबर जिनका है उनकी हम लोग बात करते हैं। देखिए, ये 8 नंबर एक बड़ा मिस्टिक रहस्यमयी नंबर है और ये अगर अच्छे फल देता है तो व्यक्ति बहुत जल्दी और बहुत अच्छा इस्टेब्लिश हो जाता है और अगर ये बुरे फल देता है तो बहुत सारी परेशानियां और संकटों से व्यक्ति को गुजरना पड़ता है और बीमारी भी कोई ना कोई ज़रूर लग जाती है। धन का अचानक बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन 8 नंबर के पहले दोष क्या है मैं ये आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं फिर गुण बताऊँगा। मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है 8 या फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ है 26 या फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ है 17। ये 3 डेट ऑफ बर्थ हैं। मान लीजिए अगस्त में जन्म हुआ है, 1988 में मान लीजिए जन्म हुआ है, तो इतने सारे 8 बन रहे हैं। लेकिन मैंने जैसे बताया जो डायरेक्ट 8 होता है उसकी पावर सर्वश्रेष्ठ होती है, ठीक। उसके बाद 1 और 7 से जो 8 बनेगा उसकी पावर बहुत ज़्यादा होगी और 26 की भी पावर अच्छी होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब 8 नंबर 2 बार या उससे अधिक आ जाए किसी भी डेट ऑफ बर्थ में तो उनको कुछ एक परेशानियां होती हैं। सबसे बड़ी परेशानी होती है उनको रिश्तों को लेकर और उनको आसानी से कोई समझता नहीं। क्यों नहीं समझता? क्योंकि वो बहुत अस्थिर मन के होते हैं। मूड में आएगा तो सब कुछ लुटा बैठेंगे और जिद आ गई किसी बात को लेकर तो परेशानी हो जाएगी, बिल्कुल कुछ नहीं करके देंगे। तो रिश्तों को लेकर इनका एक अलग सोच होती है और गलत नहीं होती है, उस सोच में गहराई होती है। 8 नंबर वाले लोग जो भी कार्य करेंगे उसमें गहराई है और गहराई नहीं है तो उसका मतलब 8 नंबर अच्छे परिणाम नहीं दे रहा। तो हर चीज़ में वो गहराई पसंद भी करते हैं। रिश्तों में भी वो बहुत गहराई पसंद होते हैं, तो बहुत अच्छे से रिश्तों को निभाते हैं। लेकिन उनका व्यवहार कुछ इस प्रकार से होता है, वो एक्सप्रेशन की कमी से इतना जूझते हैं कि अपनी बात को किसी से कहकर जता नहीं पाते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि उनको उनके रिश्तों से आसानी से रिकॉग्निशन नहीं मिलता। घर वाले लोगों की अपेक्षा बाहर वाले लोगों से ये लोग ज़्यादा जाने जाते हैं, वो लोग इनको ज़्यादा मानते हैं, बहुत रिकॉग्निशन मिलता है। एक चीज़ और इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि ऐसे लोग रिसर्च की टेंडेंसी रखते हैं।
फॉर्मल एजुकेशन हो ना हो वो उतना मैटर नहीं करता, लेकिन खोजबीन करने की इनकी बहुत आदत होती है। उसकी वजह से ये कभी कभी बहुत ज़्यादा गलत समझे जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर ये रिसर्च स्कॉलर्स हैं, यदि ये पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, यदि ये पुलिस या किसी इंटेलिजेंस एजेंसी में है, तो वहाँ तो ये बहुत अच्छा कार्य करेंगे, ये चीज़ वहाँ के लिए तो ज़रूरी है। लेकिन आम जिंदगी के लिए या निजी ज़िंदगी के लिए ये बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए अगर 8 नंबर आपका गलत परिणाम दे रहा है तो आपके अंदर बेवजह पूछताछ करने की, शक की, डर की, वहम की इतनी आदत होगी कि आप खुद भी परेशान रहेंगे और लोगों को भी परेशान रखेंगे। ठीक है ना? तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा गहराई से सोच समझ के निश्चिंतता से अपना कार्य करना चाहिए। 8 नंबर वाले लोगों के स्वास्थ्य की मैं बात करता हूँ। 8 नंबर वाले लोगों की बोन्स बहुत ज़्यादा वीक होती हैं और इसके साथ साथ उन्हें कफ बहुत जल्दी पकड़ता है। यदि आपका 8 नंबर बहुत पॉजिटिव है, एनर्जी देगा, तो आपको कफ नहीं पकड़ेगा। और यदि आपका 8 नंबर आपको एनर्जी नहीं दे रहा है तो आपको फिर कफ पकड़े रहेगा, कफ घेरे रहेगा, जिसकी वजह से आपको जीवन में इन्फेक्शन से संबंधित कोई ना कोई परेशानियाँ बनी रहेंगी। एक चीज़ और है, 8 नंबर वालों की ज़िंदगी में संघर्ष होता है। लेकिन क्यों होता है? क्योंकि ये देर से चीज़ों को अचीव करते हैं। ख़ास तौर से यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 से अधिक 8 आ रहा है तो आपको देर से मिलेंगी सारी चीज़ें, लेकिन मिलेंगी श्योर 100% आपको वो चीज़ें मिलेंगी। हाँ, देर से मिलेंगी, इसीलिए वो संघर्ष हो जाता है। वैसे कोई संघर्ष नहीं होगा, लेकिन चूँकि आप आज काम कर रहे हैं, 5 साल बाद, 10 साल बाद आपको उसका परिणाम मिल रहा है, तो इतना समय तो संघर्ष में गुजरना माना जाएगा ना। तो ये एक स्थिति बन जाती है। लेकिन अगर 8 पॉजिटिव हो रहा है, यदि 8 गुण दे रहा है, तो वो कौन से गुण होते हैं ये मैं बताऊंगा। और जो परेशानियां हैं, जो नेगेटिविटी है 8 की, उससे बचने की वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे उपाय भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले फटाफट राशि समझ लेते हैं। मेष राशि के लोगों के लिए ये दिन बहुत ध्यान से चलने वाला है। कहीं जल्दबाजी में कुछ गलत बात किसी से ना कह बैठे। रिश्तों के लिए दिन कमज़ोर है। उड़द की दाल का दान अवश्य करें। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए इस दिन भागम भाग बहुत ज़्यादा लगी रहेगी। मन चिंताग्रस्त रहेगा, लेकिन फिर भी आपके कार्य रुकेंगे नहीं, चलते रहेंगे। दही का दान अवश्य कर दीजिएगा। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कुछ संकट दिखाई दे रहे हैं, कुछ परेशानियां दिखाई दे रही हैं धन संबंधी मामलों में, इसलिए कोई भी धन संबंधी बड़े निर्णय स्वयं मत लीजिएगा। गम गणपताय नमः का जप करें, गणेश जी को दुर्वा भेंट करें, थोड़ी देर ध्यान करें और घर के बुजुर्गों से पूछे बिना कोई निर्णय इस दिन नहीं लीजिएगा। कर्क राशि की बात करते हैं। मन उलझा हुआ रहेगा, भागम भाग बहुत ज़्यादा रहेगी, थकन महसूस होगी आपको और शरीर का कोई अंग थोड़ी देर परेशान भी कर सकता है। सर, मुंह, दांत, नाक और गले, इसका आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। गुनगुना जल पीते रहिएगा, नमः शिवाय का जप करके फिर काम पर चलिएगा अपने। सिंह राशि वाले लोगों के लिए ये समय अच्छा है। खूब मेहनत से अपने आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। खूब तरक्की आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। घर के किसी बड़े व्यक्ति के चरण छू के आशीर्वाद लेके अपने कार्य कीजिएगा और इस दिन काले कपड़े मत पहनिएगा। कन्या राशि की बात करते हैं। समय अनुकूल है आपका, मेहनत करें, आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिलेंगे। किसी को पुस्तक का दान कर दीजिएगा तो आपके कोई विशेष कार्य यदि रुका हुआ है, प्रभु कृपा से वह ठीक हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे 8 नंबर यदि आपका पॉजिटिव है, यदि आपका 8 नंबर अच्छा है तो क्या देगा? रिश्तों की भरमार देगा। बहुत सारे रिलेशंस आपके होंगे और वो आपकी मदद भी करेंगे। और कैसे रिश्ते होंगे? ऊंचे किस्म के, जो बड़े पैसे वाले लोग, बड़े पदों पर काम करने वाले लोग, ये चीज़ 8 नंबर यदि पॉजिटिव है तो ये चीज़ आपको मिलेगी। अब 8 नंबर यदि पॉजिटिव है तो ऐसे लोग का ग्राफ ये होता है। ये बहुत छोटे से शुरुआत करते हैं, चाहे घर में कितने भी पैसे हों तब भी इनकी शुरुआत छोटी होती है, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर ये बहुत आगे जाते हैं और इनको अपने जीवन के दूसरे हिस्से में, यानी आप 36 प्लस में मानिए, जीवन के दूसरे हिस्से में तरक्की मिलती है, सहयोग भी मिलता है। घर गृहस्थी भी इनके 36 प्लस में ही जाकर ठीक ठाक चलती है। उससे पहले तो ये कमज़ोरी ही रहती है।
एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को 36 से 48 के बीच में जिनकी डेट ऑफ बर्थ में ये यानी ये मूलांक हो गया ना, ये मूलांक हो गया। और आपको तो पता ही है भाग्यांक किसे कहते हैं, इनका सबका जो जोड़ होता है इसे भाग्यांक कहते हैं। तो किसी के मूलांक में यदि 8 है तो ये समय उनको कुछ अच्छा देगा, प्रमोशन देगा, घर गृहस्थी देगा। और अगर भाग्यांक 8 है और डेट ऑफ बर्थ में 2 बार 8 आता है तो इतने समय में एक्सीलेंट रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन इतने समय तक थोड़ा ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। तो ये जो 8 नंबर होता है ये बड़ा करामाती नंबर होता है, लेकिन व्यक्ति को चूंकि लोग गलत समझ जाते हैं इस वजह से इनको संघर्ष का सामना करना पड़ जाता है। लेकिन मैं आपको उपाय भी बताऊंगा और बड़े सरल से उपाय हैं, कर दिया कीजिएगा कभी कभी तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। लेकिन इससे पहले बाकी राशियों का हाल मैं आपको बता देता हूँ। तुला राशि के लिए यह दिन थोड़ा सा कमज़ोर है। इस दिन चिंताएं लगी रहेंगी, भाग बहुत ज़्यादा लगी रहेगी। इस दिन नकारात्मक मत रहिएगा, सकारात्मक रहिएगा तो आपको लाभ भी मिलेगा। बाकी दही का दान कर दें। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए धन संबंधी निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानियां आती हुई दिखाई दे रही हैं। इस दिन चने ज़रूर खिलाएं लोगों को। धनु राशि के लोगों को इस दिन वाहन बहुत ध्यान से चलाना है और साथ ही साथ इस दिन किसी पर कोई विशेष भरोसा विश्वास मत कीजिएगा, नहीं तो नुकसान होगा। हल्दी और केसर का तिलक मस्तक पर धारण कीजिए और अपने इष्ट को पीला पुष्प चढ़ा के अपने काम पर जुटिएगा। मकर राशि की बात करते हैं। आपके लिए यह दिन ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसका थोड़ा सा ध्यान आपको रखने की आवश्यकता है। बाकी काम सब ठीक ठाक रहेंगे, चलते रहेंगे। आप मिश्री के 5 दाने किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। कुंभ राशि की बात करें, ये दिन आपके लिए थोड़ा मेहनत लेके आ रहा है, थोड़ा आपको धैर्य रखने के लिए कह रहा है। अगर आपने मेहनत की, आपने धैर्य धारण किया तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे, अन्यथा असफलता आपको घेर सकती है। इस दिन थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन सी आप ज़रूर महसूस करेंगे। चावल का दान कर दें, अपने इष्ट का ध्यान करें और काम पे जुटें। मीन राशि वाले लोगों के लिए यह दिन बहुत सारी चिंताएं, भाग दौड़, ये सब काम की अधिकता, रिश्तों से तनाव, ये सब दिखा रहा है, इसलिए थोड़ा सा आपको अलर्ट होकर चलना पड़ेगा। एक काम करिएगा, इस दिन उड़द की दाल का दान ज़रूर कर दीजिएगा और खुश रहने की कोशिश कीजिएगा, अपने काम को मुस्तैदी से कीजिएगा, तो जी सब ठीक करेंगे। अब मैं आपको उपाय बताता हूँ। 8 जब भी गड़बड़ परिणाम दे तो क्या करना है। सबसे पहले तो आप सूर्य उदय से पहले उठ जाइए। बस आपका और सूर्य का ज़बरदस्त संबंध है। अगर आप सूर्य उदय से पूर्व उठ गए तो आप समझ लीजिए 50% परेशानियां दूर। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, 8 नंबर अगर कहीं स्वास्थ्य में परेशानी दे रहा है तो गुनगुना पानी शुरू कर दीजिए। 8 नंबर वाले लोगों को वैसे भी ठंडा पानी सूट नहीं करता, ठंडी चीज़ें सूट नहीं करती, और बादी चीज़ें जो गैस बनाती हैं या फैट डेवलप करती हैं वो सूट नहीं करती हैं, उसका आपको ख्याल रखना होगा। ठीक है, तो इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा। ख़ासतौर से जिनका भाग्यांक 8 आ रहा है उन लोगों को तो विशेष रूप से ये ध्यान रखना होगा। आप जब भी रहने की जगह चुनें, ग्राउंड फ्लोर से ऊपर चुनेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर रह रहे हैं तो वह मत पालिएगा, ऐसा नहीं है कि वो कोई ख़राब होगा, लेकिन यदि कभी चॉइस मिले तो फर्स्ट, सेकेंड या उससे ऊपर का स्थान ही चुनिएगा। जितनी हवा में आप रहेंगे उतना आपकी सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा और उतना आपके भाग्य के लिए भी अच्छा रहेगा। और अगर मान लीजिए आप ग्राउंड फ्लोर पे या फर्स्ट फ्लोर पे हैं या सेकंड फ्लोर पर हैं जहाँ बहुत साए हवा नहीं चलती, प्राणायाम करना शुरू कर दीजिए, आपको वही लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसे लोगों को रात में ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए और हर शनिवार को आपको लोहे के बर्तन में तेल का दान करना चाहिए। अगर किसी कारण से हर शनिवार नहीं भी कर सकते हैं तो इतना ध्यान रखें, महीने में किसी एक शनिवार को ऐसा अवश्य कर दिया कीजिएगा, बस लाभ मिलता रहेगा। और भावुकता थोड़ी सी कम, व्यवहारिकता ज़्यादा, और जल्दबाजी में ये डिसीजन लेते हैं, भावावेश में ये लोग निर्णय लेते हैं, बस वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिए। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, 8 नंबर वाले लोगों को उनका रिश्ता बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए। अपनी बात को खुलकर कहना शुरू कीजिए, अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कीजिए।
ख़ास तौर से जिनसे आप विवाह करना चाहते हैं, जिनसे विवाह हो चुका है या आपके माता पिता हैं, बहन भाई हैं, इन लोगों को आप खुलकर अपनी बात कह दिया कीजिए, नहीं तो घुटने लगेंगे और घुटने वाला बीमार रहता है। तो ये है 8 का फ़लसफ़ा, इसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा, इसी में उम्मीद करता हूँ। हमेशा महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आप जो समय चुनेंगे वो कौन सा समय चुनेंगे ये भी लिख लीजिए। आपके लिए फरवरी के महीने बहुत अच्छा रहेगा, उसके बाद अप्रैल का महीना बहुत अच्छा रहता है, अगस्त के तो क्या कहने, और नवंबर का भी अच्छा रहता है आपके लिए समय। तो इन समयों में आप विशेष रूप से काम किया कीजिएगा। और जो आपकी बर्थ डेट है, ठीक, उस दिन आपके अंदर विशेष शक्ति या ऊर्जा रहेगी, तो जीवन के महत्वपूर्ण कार्य इस दिन करें, आपको लाभ होगा। तो चलता हूँ, आज की बातचीत बस इतनी। आप कुछ कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे पढ़ के, सच में बड़ी हिम्मत मिलती है। तो अच्छी बातें फैलनी चाहिए, अच्छे लोग मिलने चाहिए। ज़िंदगी में 100 दुख होने के बावजूद ज़िंदगी अच्छी लगने लगती है। तो आप लोग मुझे मिले हैं, इसके लिए आप सभी लोगों का और मैया का धन्यवाद। आप सब लोगों के शुभ की कामनाएं मैं करता हूँ। लगे रहिए, रास्ते लंबे भले ही हों, पथरीले भले ही हों, लेकिन रास्ते की मंजिल तक ज़रूर पहुँचा देते हैं, बशर्ते पथिक चलता रहे। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।